हेलो दोस्तों, आज आपके सामने आने की ये वीडियो बनाने की एक ख़ास वजह है और वो वजह है समता फाउंडेशन के ज़रिए शुरू की गई आर्थिक विकास योजना। मार्केट में आप तक अनाउंसमेंट के ज़रिए या आपने किसी से सुना होगा या आपको ऐसा पॉम्पलेट मिला होगा। इस पॉम्पलेट के जरिए आप तक खबर पहुंची होगी आर्थिक विकास योजना के बारे में, तो हम उसी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इन दिनों हमें कई सारे हमारे जो कस्टमर्स हैं जिन तक ये अनाउंसमेंट पहुंचती है, पॉम्पलेट पहुंचता है, किसी के ज़रिए मालूमात पहुंचती है, तो उन सभी के फ़ोन्स आते हैं स्कीम के बारे में जानकारी के लिए। उनके कुछ सवालात होते हैं, सवालात जैसे कि ये क्या है, सब फ्री में मिलेगा। एक सवाल होता है, तुमको कैसे पुरेगा, फ्री कैसे दे रहे, फ्री क्यों दे रहे, स्कीम क्या है, वगैरह वगैरह। ऐसे कई सारे सवालात हैं जो कस्टमर की तरफ से पूछे जाते हैं और इन्हीं सब सवालों के जवाब देने के लिए और हर कस्टमर को ये स्कीम क्या है ये अच्छे से समझाने के लिए हमने ये वीडियो बनाया है। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्थिक विकास योजना, इस स्कीम का सबसे पहला मकसद है मदद करने की भावना, मदद, आर्थिक मदद। जैसा कि आप सभी जानते हैं, क्या फिलहाल हम लोगों ने जो 2 साल 1.5 साल का जो वक्त गुजरा है, मार्केट में सभी लोगों का बहुत बुरी तरीके से आर्थिक नुकसान हुआ है। कई सारे लोग पैसे ना होने की वजह से, पैसों की कमी होने की वजह से बैंक के हफ्ते नहीं भर पाए, जिसकी वजह से कई सारे लोगों के सिविल खराब हो गए। सिविल जो लोग जानते हैं वो समझते हैं कि सिविल खराब होना आज कितनी बड़ी बात है। या तो कई सारे लोगों के पास लोन के लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स क्या होने चाहिए वो पता ही नहीं है, तो जिसकी वजह से कोई भी अच्छी बैंक उन्हें लोन नहीं दे रही। अब इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर हमने समता फाउंडेशन के ज़रिए 2 काम स्टार्ट किए हैं। पहला काम, आपके पास ये पॉम्पलेट पहुंचा होगा, ये है लोन के बारे में। अब हम एक बात समझ लीजिए, 2 प्रकार के लोग हैं, 2 तरीके के लोग हैं, जिनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स है और जिनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं है। अब जिनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स मतलब आधार कार्ड, पैन कार्ड, 4 महीने का बैंक स्टेटमेंट, 4 महीने, 6 महीने या 1 साल का जो बैंक स्टेटमेंट चाहिए होता है, और सबसे इम्पोर्टेंट सिविल रिपोर्ट। जिन लोगों का सिविल अच्छा है, तो उन लोगों के लिए ये पहला पार्ट। क्या हम उन लोगों के लिए आर्थिक मदद जहां से भी उपलब्ध हो सकती है, जहां से भी उनको लोन हो सकता है, वो लोन करवा के देने की कोशिश कर रहे हैं। अब कस्टमर की ओर से पूछा जाने वाला एक सवाल कि कौन से बैंक से लोन होगा, ब्याज दर कितना होगा, तो इसका एक साफ जवाब है कि कोई भी बैंक से, कोई भी फाइनेंस से लोन करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि कस्टमर के डॉक्यूमेंट्स कितने अवेलेबल हैं, क्या क्या अवेलेबल हैं, और उसके अकॉर्डिंग, उसके हिसाब से कौन से बैंक से आपको लोन होगा, कौन से फाइनेंस से आपको लोन होगा, कितना उनका ब्याज दर आएगा। ये हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है, अलग अलग कंडीशंस होती है। आपके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, आपका सिविल अच्छा है नहीं है, आपका बैंक स्टेटमेंट, आपने बैंक में जो आपके व्यवहार जो किए हैं वो प्रॉपर तरीके से, अच्छे तरीके से आपने मेंटेन किए हैं नहीं किए हैं, और हर किसी व्यक्ति को फ़ोन पर ये सभी चीज़ें समझाना पॉसिबल नहीं। तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि अगर आप तक ये बात पहुंची है तो आप ऑफिस पर आए और आपके डॉक्यूमेंट साथ में लाएं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक का स्टेटमेंट। अगर आप ITR भरते बहुत अच्छी बात है, ITR साथ में लाए। जितने आपके डॉक्यूमेंट ज़्यादा होंगे उतनी ज़्यादा हमें काम करने में आसानी होगी और ज़्यादा से ज़्यादा मदद दिलवाने में हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। उम्मीद है
आपको ये सब बात अच्छे से समझ गई होगी। और ये हुआ पहला मामला कि जिन लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स है उन्हें लोन दिलवाने की, आर्थिक मदद दिलवाने की पूरी कोशिश की जाएगी। अब बात आती है दूसरे बंदे की, दूसरे तरीके के लोग कि जिनके पास बिल्कुल भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है या अधूरे डॉक्यूमेंट्स है, कुछ डॉक्यूमेंट्स है, कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं है। तो अब ऐसे लोगों के लिए बात आती है ये पहला वाला पन्ना लोन के लिए। और अगर किसी के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो बात आती है दूसरे वाले पन्ने की, जिसमें बताया गया है फ्री। अब फ्री क्या क्या है आपको इसके आगे समझाया जाएगा। तो सबसे पहले किसी भी आर्थिक योजना के लिए या किसी भी आर्थिक काम के लिए, बैंक के काम के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ मानी जाती है वो है पैन कार्ड। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो बहुत सी चीज़ें हैं जिन्हें आप अप्लाई ही नहीं कर सकते। तो ये बात ध्यान में रखते हुए आर्थिक विकास योजना में हमने सबसे पहले रखा है पैन कार्ड को, कि अगर किसी बंदे के पास पैन कार्ड नहीं है तो सबसे पहले उसका पैन कार्ड बनाया जाएगा, वो भी फ्री में। अब ये जो भी चीज़ें आपको बताई जाएगी ये सब फ्री में बनाई जाएगी। पैन कार्ड मिलेगा बिल्कुल फ्री में। बिजनेस के, व्यवसाय के लाइसेंस होते हैं जिन्हें हम शॉप एक्ट और उद्यम रजिस्ट्रेशन कहते हैं। शॉप एक्ट लाइसेंस होता है महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, महाराष्ट्र शासन का जो लाइसेंस होता है व्यवसाय के लिए किसी भी, उसे शॉप एक्ट कहते हैं। और केंद्र सरकार, भारत सरकार का लाइसेंस होता है एमएसएमई की तरफ से जो दिया जाता है, उसे हम कहते हैं उद्यम रजिस्ट्रेशन, जिसे पिछले साल उद्योग आधार के नाम से लॉन्च किया गया था, जाना जाता था। अब वो बदल गया है, अब उसे उद्यम रजिस्ट्रेशन कहा जाता है। तो ये दो लाइसेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी व्यवसाय के लिए। तो आर्थिक विकास योजना में हम लोगों ने इसे भी फ्री रखा है आपके लिए। हम इसे शॉप एक्ट और उद्योग आधार को आर्थिक विकास योजना में फ्री बनवाएगी। अगर आपका इससे पहले कभी बैंक में जाना हुआ होगा, लोन के लिए आपने अप्लाई किया होगा, आपको अगर बैंक के बारे में थोड़ी मालूमात है लोन के बारे में, तो आपको एक सवाल ज़रूर पूछा गया होगा कि आपको लोन करना है, मिल जाएगा। आप 3 साल की इनकम टैक्स की फाइल लेकर आओ, 2 साल की इनकम टैक्स की फाइल लेकर आओ। अब 3 साल की या 2 साल की इनकम टैक्स की फाइल एक साथ में एक दिन बनाना पॉसिबल नहीं है। हमें हर साल का इनकम टैक्स उसी साल भरवाना होता है, ये ज़रूरी है, बंधन कारक है। अब होता ऐसा है कि जब हमें लोन चाहिए होता है तो हमारे कई सारे भाई मारे घूमते हैं कि 3 साल की फाइल बना दो, 3 साल की फाइल बना दो, जो नहीं बन सकती। इसलिए हमें ज़रूरी है कि हर साल का इनकम टैक्स उसी साल भरे। बहुत सारे लोगों की गलतफहमी ऐसी होती है, क्या हम इतना थोड़ी कमाते, इनकम टैक्स तो सिर्फ बड़े लोग, अमीर लोग भरते, हमारा क्या संबंध उससे, हम क्यों भरे। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप साल में 1 रुपया भी अगर कमाते हैं, आप बहुत ज़्यादा गरीब हैं, फिर भी आप इनकम टैक्स, आपकी इच्छा है, आप इनकम टैक्स का मतलब ये नहीं है कि आपको टैक्स भरना है। एक इनकम टैक्स होता है जिसे हम कहते हैं निल, कि 5 लाख रुपए तक अगर आप साल में कमाते हैं, सेविंग करते हैं, तो भी आपको 1 रुपया भरना नहीं है। आपको सिर्फ इनकम टैक्स फाइल करना है। सरकार को ये बताना है कि मैं 5 लाख से नीचे पैसे कमाता हूँ, मैं टैक्स भरने के लिए, मुझे बंधन कारक नहीं है मुझ पर टैक्स भरना, मैं टैक्स नहीं भर सकता। आपको पैसे चार्ज नहीं होते इस चीज़ के लिए, आपको टैक्स नहीं भरना होता, पर आपको सरकार को बताना होता है कि मैं इतना नहीं कमाता हूँ कि मैं टैक्स भरूँ। तो ये बात को समझने की कोशिश कीजिए। बहुत बड़ी गलतफहमी है कि इनकम टैक्स सिर्फ बड़े लोग भरते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर कोई इनकम टैक्स फाइल कर सकता है, बता सकता है, और बहुत ज़रूरी है। हर साल का इनकम टैक्स उसी साल भरे जाना ज़रूरी है। इसलिए हमने आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत आपके लिए इनकम टैक्स रिटर्न ये भी बिल्कुल फ्री रखा है। आपको इनकम टैक्स रिटर्न फ्री भरवा कर मिलेगा।
अगली चीज है सिबिल रिपोर्ट। आपने इससे पहले भी सुना सिबिल अच्छा होना चाहिए, सिबिल अच्छा होना चाहिए, सिबिल अच्छा होना चाहिए। ये सिबिल होता क्या है? सिबिल का मतलब होता है कि आपने आज तक कितना बैंक के साथ में लोन लेकर उसे अच्छी तरीके से वापस भरा। अब इसमें दो गलत फहमियां हैं। अगर आपको पूछा जाए क्या आपका सिबिल अच्छा है या खराब है, तो बहुत सारे लोगों का जिन्हें पता नहीं है उनका एक जवाब होता है नहीं 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 नहीं, हमारा सिबिल बहुत अच्छा है, हमने आज तक बैंक से लोन ही नहीं लिए। तो बात सुनिए, सिबिल खराब होना, जिसे हम आसान शब्दों में समझाएंगे, सिबिल खराब होता है दो तरीकों से। पहला कि आपने बैंक से लोन लिया और उस जो बैंक के हफ्ते थे, ईएमआई थे, आपने वक्त पर नहीं भरे, उन्हें लेट किया, बुढ़ा दिया। और दूसरा होता है जिसे हम खराब सिविल कहेंगे या नेगेटिव सिविल कहेंगे कि आज तक आपने बैंक से लोन ही नहीं लिया। ठीक है, तो इसे भी खराब सिविल माना जाता है। कई सारे बैंक्स इस कारण से भी लोन नहीं करते। तो समझने की जरूरत यह है कि सिबिल आपका अच्छा होना चाहिए। तो हम आर्थिक विकास योजना में आपका सबसे पहले तो सिबिल चेक करवाते हैं, आपका सिबिल स्कोर कितना है। और सिबिल स्कोर ही चेक करवाना जरूरी नहीं, उससे हम एक कदम आगे जाके सिबिल रिपोर्ट चेक करते हैं कि आज तक आपने लोन लिया है, नहीं लिया है, अगर लिया है तो अच्छी तरीके से भरा है, नहीं भरा है, आपके सिबिल में कोई खराबी तो नहीं, और अगर कोई खराबी है तो उसे क्लियर करने की कोशिश की जाती है, आपको समझाया जाता है। तो इस चीज को भी हम लोगों ने आर्थिक विकास योजना के अंदर रखा है। अगली चीज है कंप्यूटर कोर्स। आज की हालत में आप लोग जानते हैं कि ये एक डिजिटल युग है। कंप्यूटर आना, टेक्नोलॉजी की मालूमात होना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप कुछ सालों पहले आपने देखा होगा कि हम लोग कैश में व्यवहार करते थे। पिछले 2-3 साल 5 सालों में ही मामला इतना बदल गया कि हम लोग आज ऑनलाइन व्यवहार करते हैं। कई सारे लोग तो आज अपने पॉकेट में कैश ही नहीं रखते, पूरा ऑनलाइन का मामला हो गया है। तो बहुत तेजी से मामले बदल रहे हैं, चीजें बदल रहे हैं, हमें भी चेंज होना है। तो इस वजह से इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने हर किसी के लिए आर्थिक विकास योजना में कंप्यूटर कोर्स ये फ्री रखा है। इसमें कम से कम आपको इतनी तो मालूमात होनी चाहिए कि कंप्यूटर क्या होता है, उसका इस्तेमाल क्या होता है, टेक्नोलॉजी का किस तरीके से इस्तेमाल हम लोग अपने बिजनेस को और बढ़ाने के लिए कर सकते हैं, जिससे हम खुद का फायदा करवा सके, हम अपने बाल बच्चों के लिए, फैमिली के लिए अच्छा काम कर सके, अपने देश की भलाई के लिए काम कर सके। इसलिए हमें टेक्नोलॉजी को सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए हमने एक कंप्यूटर कोर्स है वो भी इसमें फ्री रखा है। अगली चीज़ है पासपोर्ट फोटो। इस स्कीम में आपका इतना ध्यान रखा गया है कि आपको अगर किसी भी काम के लिए, किसी भी बैंक में लोन के लिए या किसी भी शासकीय काम के लिए, किसी भी चीज़ के लिए कोई फॉर्म भरना होता है तो उसके लिए ज़रूरत होती है पासपोर्ट फ़ोटो की। तो इस स्कीम के अंतर्गत हमने ये चीज़ को भी बहुत बारीकी से ध्यान में रखते हुए पासपोर्ट फ़ोटो ये भी आपको फ्री बनवा के दिए जाएंगे। अगली चीज़ है ज़ीरो बैलेंस अकाउंट। ज़ीरो बैलेंस अकाउंट इस स्कीम में इसलिए रखा गया है कि बहुत सारे बैंक में अकाउंट ओपन करने के बाद उसमें मिनिमम बैलेंस रखना ज़रूरी होता है। किसी में 2000 है, किसी में 5000 है, और हमारे बहुत सारे भाई बहनें ऐसे हैं कि जो नहीं रख सकते इतनी अमाउंट बैंक के अंदर। तो उन्हें बैंक से उनकी दूरी ना हो जाए, इसलिए हम लोग ज़ीरो बैलेंस अकाउंट, एटलीस्ट उनके पास एक अच्छा ज़ीरो बैलेंस अकाउंट तो हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इस स्कीम में ज़ीरो बैलेंस अकाउंट को भी शामिल किया है। आपको इस स्कीम के अंतर्गत बिना कोई चार्ज लिए ज़ीरो बैलेंस अकाउंट भी ओपन करके दिया जाएगा। अगली चीज़ है डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट साफ अल्फाज में समझना है तो डीमैट अकाउंट का मतलब होता है शेयर मार्केट का अकाउंट। कई सारे लोगों की चाहत होती है कि हमें भी शेयर मार्केट से पैसे कमाने हैं, शेयर मार्केट क्या होता है ये जानना है। तो इस वजह से, और शेयर मार्केट का अकाउंट
जो ओपन करना है वो थोड़ा टेक्निकल होता है। कई सारे लोग इसमें बीच में से ही अटक जाते हैं, ओपन नहीं कर पाते हैं, बीच में से ही फिर उसे छोड़ देते हैं। तो इस वजह से हमने इस चीज़ को भी आर्थिक विकास योजना में रखा है। हम आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत शेयर मार्केट का जो अकाउंट है वो भी फ्री में ओपन करवा कर दे रहे हैं। अगली चीज़ है ई श्रम कार्ड। ई श्रम कार्ड गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से लाई हुई एक बहुत अच्छी योजना है। इस योजना के अंतर्गत हर श्रमिक को 2 लाख रुपये का अपघाती बीमा मिलता है। 2 लाख रुपये अगर आपकी एक्सीडेंटल डेथ, अपघाती मृत्यु होती है तो आपके फैमिली वालों को 2 लाख रुपये मिलेंगे। अगर किसी अपघात में आपको पूरी तरीके से अपंगत्व, अगर पूरा फिजिकल डैमेज होता है, फिर भी आपके घर वालों को 2 लाख रुपये भरपाई मिलेगी। और अगर एक्सीडेंट में अगर आप हाफ डैमेज होते हैं, अगर आधा आपकी बॉडी डैमेज होती है, हाफ डैमेज अगर होती है, तो आपको 1 लाख रुपए आपको और आपके फैमिली को इसमें मिलेगी। और कुछ राज्यों में श्रमिकों के लिए श्रमिक कार्ड द्वारा 500 रुपये महीना बैंक खाते में आना शुरू हुआ है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने इस योजना के अंतर्गत हर श्रमिक के लिए श्रमिक कार्ड ये बिल्कुल मुफ्त रखा है। अगली चीज़ है आधार कार्ड पैन कार्ड लिंकिंग। अब कई सारे लोग इसे बहुत हल्के में ले रहे हैं। सरकार ने कई दफ़ा समझाने के बाद भी कई सारे लोगों का आधार कार्ड से पैन कार्ड अभी तक लिंक नहीं हुआ है। इसलिए हमने इस स्कीम के अंतर्गत आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक करवाना भी बिल्कुल फ्री रखा है। आप आइए, सिर्फ आपका आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक करवाया जाएगा। बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं करवाते हैं तो आपका पैन कार्ड भी रद्द हो सकता है, आपको पेनल्टी, फाइन भी बैठ सकता है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपका आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक होना। इस स्कीम के अंतर्गत आपको ये भी फ्री में करके मिलेगा। अगली चीज़ है ड्राइविंग लाइसेंस से मोबाइल नंबर लिंक करवाना। अब ये एक नई चीज़ है। आने वाले वक्त में ड्राइविंग लाइसेंस से मोबाइल नंबर लिंक होने की वजह से आपको आरटीओ से रिलेटेड बहुत सारी सेवाएं मिलने वाली है। कई सारी नई नई चीज़ें आने वाली है। इसलिए हमने आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत ड्राइविंग लाइसेंस से मोबाइल नंबर लिंकिंग करना ये भी बिल्कुल फ्री रखा है। तो ये थी पूरी स्कीम। साफ अल्फाज में 2 चीज़ें हैं, जैसा आपको पहले बताया गया। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स है तो हम हर तरीके से आपकी आर्थिक मदद करने की, आपको लोन दिलवाने की या जो भी प्रकार हो सकता है, आपको आर्थिक मदद दिलवाने की आपकी कोशिश करेंगे। पहली चीज़, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आपके डॉक्यूमेंट्स बनवाने की, आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है वो डॉक्यूमेंट्स बनवाने की हम पूरी कोशिश करेंगे। वो भी बिल्कुल हम लोगों ने फ्री रखा है। तो ये दोनों चीज़ें आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आपके पास डॉक्यूमेंट्स है, आपको आर्थिक मदद की ज़रूरत है, आप लोन करवाइए। अगर आपको नहीं, आपके पास में डॉक्यूमेंट्स अगर है तो आप डॉक्यूमेंट्स बनवाइए। ये 2 चीज़ें हैं बहुत आसान शब्दों में। अब आते हैं एक अहम सवाल की तरफ, जो कि हमें मार्केट से कई बार सुनने के लिए मिलता है। कई सारे लोग, अभी हम लोग ये जो सब चीज़ें फ्री दे रहे हैं तो ये मार्केट में कुछ ना कुछ दाम पर मिलती है। पैन कार्ड होगा तो उसका कुछ ना कुछ चार्ज है, विजिटिंग कार्ड है उसका चार्ज है, ITR है उसका चार्ज है, नॉर्मल आप ई श्रम कार्ड लेंगे उसके लिए पैसे है, हर चीज़ के लिए पैसे लिए जाते हैं। तो कई सारे जो लोग हैं जो ये काम करते हैं या फिर उनके कोई नज़दीकी है, उनसे सवाल अक्सर पूछा जाता है हम लोगों को किसी न किसी के थ्रू कि फ्री में कैसे दे रहे हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ रहेंगी। विजिटिंग कार्ड फ्री में दे रहे, गलत तो नहीं छपवा के दे देंगे? फ्री में देने का कारण क्या? लोगों को फ्री की आदत मत लगाओ। ऐसे कई सारे सवालात होते हैं, कई सारी चीज़ें हमारे सामने आती हैं। तो इनका जवाब देना बहुत ज़रूरी है। तो इसका जवाब सुनिए, बहुत ज़रूरी इसका जवाब देना, और मैं इसी का जवाब दे रहा हूँ, ज़रूर सुनिए। तो देखिए, ये समता फाउंडेशन की एक एक्टिविटी है जिसे समता मल्टी सर्विसेज जो हमारी ब्रांच है ये सपोर्ट कर रही है। अब सवाल ये है कि फ्री में कैसे? तो
तो हर चीज़ फ्री में देने से नुकसान नहीं है। जैसे कई सारी चीज़ें हैं जो फ्री में देने के लिए गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, सरकार का सपोर्ट होता है। मैं सभी चीज़ें खोल के नहीं बताना चाहूँगा, क्योंकि फिर क्या होता है, हमारे जो साथ वाले हैं फिर वही बताते हैं कि यार आप बिजनेस खोल के पूरा बता दे रहे हो। तो मैं एक इशारे में आपको समझाना चाहूँगा और छोटा सा एग्जांपल दूंगा कि ई श्रम कार्ड है। ई श्रम कार्ड अगर हम फ्री में बनाकर देते हैं तो इसका गवर्नमेंट पैसा देती है कि आप लोगों तक गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है वो फ्री में पहुंचाओ। इसी तरीके से कंप्यूटर कोर्स होता है। कंप्यूटर कोर्स फ्री में देने से अगर हम फ्री में लोगों तक पहुंचाते हैं, लोगों को एजुकेट करते हैं, देश की तरक्की के लिए काम करते हैं, तो इसका सरकार हमें पैसा देती है। ऐसी कई सारी चीज़ें होती है। कई सारे प्राइवेट कंपनीज है जो अलग अलग चीज़ों के लिए मदद करती है, एनजीओज है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी तरफ से चीज़ें मुफ्त देने के लिए मदद होती है। ठीक है। और इसी के साथ साथ में हमारी एक भावना होती है कि अगर हमें मदद मिल रही है तो कुछ चीज़ें हमारी तरफ से हम और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं इसके अंदर। तो बात साफ है, ये पूरी चीज़ जेब में से नहीं हो रही है, सरकार की तरफ से इसमें मदद मिलती है और हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लोगों को सरकार की तरफ से मदद दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं जिधर से भी पॉसिबल हो। हाँ, आप समझ लीजिए कि आप अगर कोई काम लेके समता मल्टी सर्विसेज में आते हैं तो आपको उसका चार्ज लगेगा। ये बात समझ लीजिए, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। हम हमारे काम कर रहे हैं, हम मार्केट के हिसाब से काम करते हैं। अगर आप स्कीम में नहीं है, स्कीम में आप वो नहीं बैठे हैं, स्कीम में आप अलॉट नहीं हुए हैं, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है, अगर आप स्कीम में नहीं बैठते तो आपको चार्ज लगेगा। पर अगर आप स्कीम में हैं तो आपको समता फाउंडेशन की इस आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत सभी चीज़ें फ्री में दी जा रही है। अब कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि लेना है नहीं लेना है, क्या करना है, तो आप आइए, समझिए। अगर समझ में आता है, चीज़ अच्छी लग रही है तो आप स्कीम में सब कुछ बना के लीजिए फ्री में। अगर नहीं अच्छा लगता है तो हम सेम चीज़ आपको पैसे लेकर भी बनाकर दे सकते हैं। आप ITR हो, विजिटिंग कार्ड हो, सब चीज़ें आपको पैसे लेकर भी हम लोग बना के दे सकते हैं। सर्विस देने के लिए हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, आपको सर्विस 100% मिलेगी। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको पैसे देकर करवाना है या फाउंडेशन के थ्रू स्कीम में करवाना है, जो भी है। ये पूरा मामला, ये पूरी स्कीम आपके सामने पहुंचाने की हम लोगों ने कोशिश की। अगर फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप ऑफिस पर पहुंचिए, जानने की कोशिश कीजिए, इस स्कीम का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने की, लाभ उठाने की कोशिश कीजिए। थैंक यू सो मच।